सर, ये पाइप दबाने की प्रोजेक्ट का कितना का एस्टिमेट है और ये कब खत्म होगा, कैसे शुरुआत होगी, कितना क्या लाभ होगा? सर, ये हमारा शहर की सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने का एक 75 करोड़ का एस्टीमेट है। इस 75 करोड़ की एस्टीमेट के अंतर्गत जो तीनों एसटीपीज़ हैं हमारे, उनसे जो ट्रीटेड पानी निकलता है, उस ट्रीटेड पानी को हम शहर से उठा के और दनौरी ड्रेन, जो कैथल नंबर 2 ड्रेन है, वहाँ तक ले जाया जाएगा। ये हमारे 30 इंच के डीआई पाइप के थ्रू है। तीनों हमारे एसटीपीज़ पे वहाँ पे लिफ्टिंग सिस्टम बनेंगे और लिफ्टिंग सिस्टम के तरह मोटरों की तरह बाई प्रेशर इसको दनौरी ड्रेन तक लेके जाया जाएगा, जिसमें ये हमारी पूरी टोटल अगर लेंथ हम काउंट करें तो करीबन ये 27 किलोमीटर की लेंथ है, तीनों एसटीपीज़ को जोड़ते हुए और एनएच के साथ होते हुए ये हमारा डलेगा। इसके अंतर्गत, इसी एस्टीमेट के अंतर्गत हमारे शहर में करीबन 10 से 12 किलोमीटर सीवरेज लाइन भी लगनी है न्यू अप्रूव्ड कॉलोनीज के अंतर्गत, और एक 5 MLD एसटीपी जो आपका दरोदी रोड है वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी उसका भी काम चल रहा है। सर, इसके पाइप के पूरा होने के बाद नरवाना शहर को कितना फ़ायदा होगा? सर, पूरा ही फ़ायदा होगा। ये तो लाइफलाइन बन जाएगी नरवाना शहर के लिए, क्योंकि उसके बाद शहर में सीवर व्यवस्था और आपकी बरसाती पानी की व्यवस्था कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। सर, एक बार अपने बारे में बता दीजिए। हाँ सर, आपका नाम? गुरमीत सिंह, एक्शन पब्लिक हेल्थ नरवाना। थैंक यू। हाँ सर, आप दोबारा कोई नहीं, आप बता दो सर, आप मौका पे आ रहे हो, नहीं आए होंगे तो बात अलग थी। उंगली तो नहीं आ रही आगे, साफ सा लियो ना, अच्छे तरीके से आगे। सर, शहर में सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है और इससे पहले भी बहुत बड़ी समस्या थी, और आपने बनने से पहले भी इस मुद्दे को बड़े अच्छे तरह से उठाया और आपके बनने के बाद इस पर कार्य शुरू हो गए, तो इससे कितना फ़ायदा होगा और कितने करोड़ की लागत से? देखिए, जब मनोहर लाल जी की सरकार थी तब ये हमने प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, परंतु इसमें रुकावटें करते करते बहुत रुकावटें थी। परंतु जब मैं मंत्री बना, पहले हफ्ते में ही ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमने इनकी क्लियरेंस और एनओसी लेनी थी, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पहले हफ्ते में ही अक्टूबर के, जैसे मैं 17 तारीख को मंत्री बना, 17 अक्टूबर को, उसके 25 तारीख के आसपास ही इसकी एनओसी वहाँ से क्लियर हो गई और आगामी हमारे प्रोजेक्ट के काम की शुरुआत होगी, क्योंकि पूरा का पूरा 26-27 किलोमीटर में ये जो हाईवेज़ के साथ जो फॉरेस्ट का जो वृक्षारोपण हुआ है, तो इनकी परमिशन लेनी केंद्र का मैटर था ये। फिर बड़े हाई लेवल का, आपको पता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ग्रीन पोल्यूशन डिपार्टमेंट की एक बहुत लंबी सोच रहती है, परंतु ये पेड़े काटने की लास्ट में इजाज़त मिल गई। और जब ये पाइप दब जाएंगे तो 3 हमारे एसटीपी बन रहे हैं, दरौदी वाला साइड में जो बन रहा है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 हमारे कंप्लीट हैं, 3 एक और चौथा बन रहा है हमारा, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट हो गए। और ये जो हमारे पाइप दबेंगे तो पूरा का पूरा शहर का सीवर सिस्टम का और ड्रेनेज सिस्टम का, रेन का जो पानी आता है, बरसाती पानी आता है, वो सारा का सारा 27 किलोमीटर दूर दनौरी इसमें क्लासी में जाएगा, ड्रेन में जाएगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है आने वाले 50 साल तक ये समस्या का समाधान हमारा, लंबे समय तक ये इसका रिजल्ट मिलने वाले हैं। और नरवाना शहर का जब सीवर सिस्टम ठीक हो जाएगा तो फिर नरवाना की अन्य विकास योजनाएं तब शुरू कर पाऊँगा। ये हमारा लगभग 6 से 8 महीने का अभी सिस्टम है। ये मान के चलिए कि इस बरसात के मौसम का यदि साथ दिया और सारी चीज़ें अनुकूल रही तो हम इस बरसात के सीज़न के अंदर मैक्सिमम काम निपटा लेंगे, और आने वाले अगस्त महीने तक, बरसात जैसे सितंबर में शुरू होगी या अगस्त में शुरू होगी, उससे पहले इस काम को हम फारिग कर देंगे। और मैं भी और अधिकारी भी सभी लगन से इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि ये नरवाना शहर की लाइफलाइन ही डेंजर में, खतरे में है। और जब तक ये नहीं होगा, अन्य डेवलपमेंट कार्यों में भी मुझे भी बाधा रहेगी और अधिकारियों को बाधा रहेगी। परंतु मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिन ये पाइपलाइन का काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नरवाना के विकास के अंदर जिस स्पीड से काम होगा, वो फिर मैंने सारे प्रोजेक्ट तैयार कर लिए। सर, एक मुद्दा चर्चा बना हुआ है, बीजेपी अध्यक्ष बटौली ने इसको कारण बताओ नोटिस भेजा, इस बारे में? देखिए, वो संगठनात्मक मामला है और वो पार्टी का मामला है, उस नाते मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी को करने की स्थिति में नहीं हूँ, ना मेरी अभी तक कोई बात हुई है।
परंतु मैं एक बात कहता हूँ कि नरवाना के विकास के लिए मैं दिन और रात एक लगा दूँ। अभी से आपने शुरुआत की हुई है, चाहे गाबी साहब का हाँ, जो प्रोजेक्ट अंडर पाइपलाइन थे मैंने उनको सबको स्पीड अप किया है। गैबी साहब का तो काम आप देख ही रहे हो, उधर दबलैंड वाले फाटक का फ्लाईओवर का भी काम शुरू हो गया, उधर हिसार वाला भी थोड़ी सी दिक्कत थी दिल्ली के अंदर, वो मैंने क्लियर करा दिया और आने वाले दिनों के अंदर उसका भी जल्दी ही सीएम साहब से हम उसका मोड़ करा देंगे। सिविल हॉस्पिटल का भी, PWD रेस्ट है उसका भी, ये सारे काम पाइपलाइन में है। और मेरा सबसे मुख्य काम ये था, जब ये काम हो जाएगा तो अन्य कामों को स्पीड अप मैं आप करा। सर इसकी टाइमलाइन कितनी रहेगी, कितने दिनों में? ये एक्चुअल में तो टाइम तो अभी जनवरी से हम 8 महीने मान के चल रहे हैं, परंतु अब तो आज 10 फरवरी 11 फरवरी हो गई है। और जैसा ही परमिशन, कई चीज़ें ऐसी हैं, कई बार लेबर की दिक्कत आ जाती है, कई बार ठेकेदार की दिक्कत आ जाती है, तो हमारा सरकार की तरफ से सारा काम फिट है। परमपिता परमात्मा से ये मेरी विनती है कि मौसम हमारा साथ दे दे और परिस्थितियाँ साथ दे दे तो हम इसको अगस्त में चालू कर देंगे। मतलब दबलैंड वाला पुल और ये नहीं, नो, दबलैंड वाला तो अप्रैल में दे देंगे आपको। अच्छा, इस बार ये गेहूं के सीजन में दबलैंड का पुल को आपको चालू देंगे आपको, ये मेरा वादा है, परिस्थितियाँ ठीक रही तो। थैंक यू सर। नहीं, आपने वही बात करी।